हेलो एवरीवन। आज एक और न्यू वीडियो लेके आए आपके लिए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्री शिपिंग प्रोग्रेस बार, जो कि कार्ड रोल पर आता है या फिर कार्ड पर आता है। अकॉर्डिंग टू प्राइस, जो भी हम प्राइस एक सेट कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें एक फ्री शिपिंग बार चलता हुआ प्रोग्रेस होता हुआ दिखता है। तो इसको प्योर हम लोग लिक्विड के थ्रू बनाएंगे और शॉपिफाई के अंदर ही डेवलप करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और वहीं पर इसको देखते हैं। तो गाइज ये हम आ गए अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आने के बाद में हम लोग सबसे पहले वेबसाइट ओपन करते हैं। जैसे ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, ये हमारा कार्ड रोल है, इसके ऊपर एक फ्री शिपिंग बार आता है। आपने काफ़ी सारी वेबसाइट पे देखा होगा कि हम लोग एक फ्री शिपिंग सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 2000 पर या 3000 पर या फिर 500 पे, कि हमारी कार्ड की वैल्यू अगर 1000 रुपये हो जाए तो फ्री शिपिंग हो जाए ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो उस केस में एक बार भी चलता है प्रोग्रेस होता हुआ कि भाई अभी आपके 200 रुपये अवे फ्रॉम दिस, ठीक, या फिर आप अभी 250 रुपये दूर हो इससे। तो ऐसा एक बार चलता है। तो वो हम लिक्विड के थ्रू उस बार को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो फ्री शिपिंग तो आप जो भी एक प्राइस सेट करोगे वो आप सेटिंग में जाकर, जहाँ शिपिंग हम लोग मैनेज करते हैं वहाँ पर डालोगे, ठीक है। और जो है ना, यहाँ पर एक प्राइस आपको सेट करना पड़ेगा कि जिसके अकॉर्डिंग एक बार चल जाए, ठीक। तो चलिए आते हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले हम इसको एडिट कर लेते हैं, और एडिट करने के बाद में गाइस यहाँ पर हम लोगों ने अपने कोड को एडिट कर लिया है, और हम लोगों को बनाना है एक फ्री शिपिंग बार। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या करना है। कि सबसे पहले तो हमें एक स्नैपेड बना लेते हैं हम लोग, ठीक। स्नैपेड में आके हम लोग यहाँ पर बनाते हैं फ्री शिपिंग प्रोग्रेस बार, ठीक। ये हमने एक ले लिया और इसको डन कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर हम एक पी टैग लेके और जस्ट यहाँ लिखते हैं फ्री शिपिंग, सॉरी SHIPPIN शिपिंग बार, ठीक। और इसको कंट्रोल एस कर दिया। अब ये जो हमने लिया है स्निपेट, इसको हमें कॉल कराना पड़ेगा कहाँ, कार्ड रोल में, ठीक है गाइस। यहाँ पर आते हैं हम लोग कार्ड रोल में। कार्ड रोल में आने के बाद में हम लोग यहाँ आओ। कोई भी चीज़ आपको करना है, हर चीज़ के प्रॉपर वे होता है। बस यहाँ पर से आके देखो कि हमें इसको कहाँ रखना है। ये जो कार्ड है इसके नीचे रखना है, और ये जो आइटम है ये तो मल्टीपल आया करेंगे, 1 2 3 4 जितने भी आइटम, ठीक है। तो उसके ऊपर रखना होगा। तो ऊपर रखने के लिए ये फॉर्म है, ये पूरा का पूरा फॉर्म मैनेज हो रहा है, तो इस फॉर्म के ऊपर ही रख दो आप लोग, ठीक। तो यहाँ पर आओ, और फॉर्म हमारे पास ये रहा फॉर्म, ठीक। ये फॉर्म है, और यहाँ पर इसको इंक्लूड करा दो। तो क्या कराना है, रेंडर करा देते हैं, ठीक। यहाँ पर आते हैं हम रेंडर, ठीक। और यहाँ पर इसका नाम क्या है, फ्री शिपिंग, ठीक, प्रोग्रेस बार, ठीक। फ्री शिपिंग प्रोग्रेस बार, ये हो गया हमारा प्रोग्रेस बार, ठीक। ये हो गया। इसको हम कंट्रोल एस करते हैं। बस यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम करते हैं सेव, सॉरी रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करा गाइज, और यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए हमारे पास एक बार आ गया। अभी जस्ट टेक्स्ट आया है, ठीक है। सारी चीज़ें आएंगी, पूरा एक प्रोग्रेस बार बनेगा। शायद अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हम एक बार दिखा दें कि वो क्या रहा काम, क्योंकि आप कंफ्यूज रहोगे फिर। फ्री प्रोग्रेस बार शॉपिफाई, ठीक। कुछ इस तरीके से मतलब इमेज दिखा देते हैं ताकि आपको एक अनुमान लग जाए। जैसे ये देख रहे हो, ये तो ऐसा तो नहीं बनाएंगे हम लोग, अच्छा सा बनाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये देख रहे हो, ये मतलब इतने रुपए दूर हैं अभी आप है ना, कि फ्री शिपिंग के लिए। तो सेम एज इट इज कुछ ऐसा ही बनाएंगे, मतलब इतने रुपए पास रहेगा, इतने। जैसे हम कार्ड की वैल्यू अप डाउन करेंगे, ये प्राइस कम ज़्यादा होता रहेगा। अब जब इस कार्ड की वैल्यू से प्राइस इक्वल हो जाएगा बराबर, तो यहाँ फ्री शिपिंग लिख के आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप का, जैसे ये देख रहे हो, शायद आपको दिख रहा होगा, जूम करके दिखाएं क्या, ये ठीक है। तो कुछ इस टाइप का हम लोग फ्री शिपिंग बार बनाएंगे कि कार्ड की वैल्यू हमारी जैसे ही अप डाउन प्लस माइनस हो, तो ये वैल्यू अपने आप ही कम ज़्यादा होते रहे, हमारा प्रोग्रेस बार भी चलता रहे, ठीक। चलिए बढ़िया। यहाँ पर आते हैं और फ्री शिपिंग में
फ्री शिपिंग में आने के बाद में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमें वैल्यू असाइन करना रहेगी, ठीक है, तो उस वैल्यू असाइन करने के लिए हमें उस वैल्यू को कहीं ना कहीं पर डालना रहेगा। तो फॉर एग्जांपल हमें जिसका फ्री शिपिंग बार बनाना है तो एक वैल्यू असाइन करना रहेगी 500 रुपये, 800 रुपये, 10 रुपये। तो उसको लिए हम जाते हैं कस्टमाइज में, और कस्टमाइज में आने के बाद में गाइस यहाँ पर आते हैं। कस्टमाइज में हम लोग जो हमारा कार्ड ड्रॉल आ रहा है उसमें एक फील्ड बना देते हैं। उस फील्ड में जो भी जितने रुपए असाइन करोगे आप वो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो हम सेटिंग में आते हैं और यहाँ पर यह रहा कार्ड, ठीक। अब इसमें कार्ड ड्रॉल लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। इसमें हम एक फील्ड बना देते हैं। तो गाइज हम इसके नीचे ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है, प्राइस को। तो हम कोड पे आते हैं और इसमें स्कीमा लिखते हैं। सेटिंग का जो स्कीमा होता है वो ऑलरेडी हम आपको एक वीडियो बनाया उसमें दिखाई के, यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर से हम लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद में गाइज यहाँ पर से ये देखिए, 1 मिनट, ये ड्रॉल है हमारा, कार्ड ड्रॉल है पूरा का पूरा, ठीक। इसमें से हम लोग क्या उठाते हैं, हेडर को उठा लेते हैं। ये हेडर लिया हमने और हेडर को यहाँ लिया और यहाँ पर से हमने लोगों ने एक फील्ड ले ली इसके लिए जो कि प्राइस रहेगा। ये हेडर है इसलिए यहाँ हमने इसका टाइटल चेंज करा, क्या लिखा, फ्री शिपिंग बार, ठीक। और यहाँ पर दे दिया हम लोगों ने टैक्स, इसमें डॉट कॉमा लगाओ, ठीक, टैक्स, और यहाँ फ्री शिपिंग, फ्री शिपिंग डबल पी करो यहाँ पर, फ्री शिपिंग, ठीक। और यहाँ पर ऐड प्राइस, ठीक, और इसको कर दिया हमने ख़त्म। कंट्रोल एस करा, ठीक। कंट्रोल एस करने के बाद में ये हो जाए कंट्रोल एस और यहाँ पर आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो गाइस ये रिफ्रेश हम लोगों ने जब करा है तो हम लोगों को यहाँ पर एक वैल्यू मिल जाएगी कार्ड के अंदर, ये ऐड प्राइस मिल गया। यहाँ पर हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं 2000, 3000, कुछ भी 3000 रुपये असाइन कर देते हैं, ठीक। यहाँ 3000 की वैल्यू डालकर इसको कर दिया सेव। तो जो भी आप डालोगे वो फ्री शिपिंग में यहाँ पर एक वैल्यू असाइन हो जाएगी। इतना तो आप समझ ही रहो सारी चीज़ें, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमने एक वैल्यू डाल दी है, ठीक। अब उस वैल्यू को हम यहाँ गेट करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक। अब कैसे करेंगे, अभी देखो नॉर्मली गेट करके दिखाते हैं। तो सेटिंग्स डॉट, और जो आईडी हमारी रहती है, ठीक है, आईडी क्या है हमारी, आईडी ये है। तो यहाँ पर से कॉपी करा और यहाँ पर आए डॉट के बाद में यहाँ पर वो आईडी डाल दी। तो हमने कंट्रोल एस करा। कंट्रोल एस करने के बाद में गाइस यहाँ आके हम सेव करेंगे। तो हमने जो प्राइस यहाँ असाइन करा ये 3000, वो हमारा यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए कार्ड पे, ये हुआ ना, ऐसा कुछ बोल रहा था, 3000 डिस्प्ले हो गया। अब ये प्राइस हमारा ये वाला है, ठीक, समझ गया। अब हमें एक प्राइस लगाना है कार्ड वाला, ठीक है। अब कार्ड वाला प्राइस हमें कैसे लगाना होगा, तो हमें कार्ड का प्राइस लेना पड़ेगा पूरा का पूरा, ठीक। तो कैसे लेंगे, अब यहाँ आ जाओ। अब काम कर लेते हैं, एक एक वेरिएबल बनाते हैं, असाइन, ठीक। और इसमें कार्ड प्राइस इक्वल टू क्या लिखेंगे, कार्ड डॉट कार्ड प्राइस, ठीक है। कार्ड डॉट, एक मिनट, कार्ड डॉट प्राइस आता है, एक मिनट, क्या होता है, कार्ड डॉट हमें चाहिए, हाँ इसका चाहिए, ये प्राइस, ये वाला प्राइस, कार्ड प्राइस नहीं, ये प्राइस जो है, तो जो टोटल प्राइस होगा कार्ड का, ये होगा कार्ड डॉट टोटल प्राइस, अब सॉरी टोटल प्राइस, ठीक। जी हमारा हो गया टोटल प्राइस। हमारे पास जो कार्ड का प्राइस था वो हमारे पास कार्ड का टोटल प्राइस हो गया। इसकी पीवी बड़ी कर दो थोड़ा अच्छा लगे देखने में, असाइन कार्ड डॉट टोटल प्राइस, ठीक। अब टोटल प्राइस को अगर हम एक बार चेक करते हैं कि टोटल प्राइस हमें मिल रहा है या नहीं, तो यहाँ क्लिक करा और यहाँ पर सेव कर दिया और यहाँ पर आने के बाद हमने रिफ्रेश करा पेज को, तो हमें टोटल प्राइस मिलना चाहिए, ठीक। तो इतना है 1195 टोटल प्राइस, ये मिलना चाहिए। तो एक बार रिफ्रेश हो जाए, रिफ्रेश हो जाओ, इसको हम क्लोज कर देते हैं अभी के लिए। और ये रिफ्रेश हो गया शायद पेज, और इसके हम इधर आते हैं तो ये देखिए हमें एक टोटल प्राइस भी मिल गया, ये कार्ड का टोटल प्राइस 1195। और जो 00 जो है ना ये ज़्यादा आ रहा है लिख के, ये देखिए ये 00 है, वो डॉट के बाद जो 00 है ना वो आ गया इसका 00, ठीक। कन्फ्यूज नहीं हो। अभी क्या करना है, अब जो 00 हम हटा देते हैं, ठीक है। तो 00 हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, बस यहाँ पर हम एक पाइप का साइन देते हैं और रिमूव, और इसमें हम बस क्या कर देते हैं, रिमूव के बाद में ये देखिएगा इस 00 हटा दो यहाँ पर से, ऐसा कुछ,
ठीक। तो हमें अब ये क्या मिल गया, कार्ड प्राइस मिल गया। यहाँ आए और रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करने के बाद में हमें मिल चुका अभी ये कार्ड का प्राइस। हमने करा रिफ्रेश, ये मिल गया। देखो ये 3000 रुपये हमारा वो प्राइस है जो हमने डाला है, ठीक। और ये कार्ड का प्राइस है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लस करते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते हैं, कार्ड की पूरी टोटल वैल्यू अगर बढ़ती है, ठीक है, तो कार्ड की अगर वैल्यू हमारे पास बढ़ेगी तो ये प्राइस भी अप डाउन होगा। ये देखो है 2390 हुआ, 2390 हो गया, फिर हमने बढ़ाया, फिर अब देखो कितना होएगा, थोड़ा नेट स्लो इस वजह से, ठीक है। तो ये जो है ना 2390 की जगह पर जैसे 3 होएगा, ये भी देखो घूम रहा है, रिलोड ले रहा है, ठीक। तो ये जैसी वैल्यू बढ़ी, ये देखो हुई वैल्यू ज़्यादा, इसकी वैल्यू ज़्यादा हुई तो इसकी भी हुई। तो जितनी वैल्यू ये आ रही है उतनी ही वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। अब गाइस क्या करना है, मान लो हमने 3000 रुपये दिया था, ठीक। अब जैसे ही ये 3000 से ज़्यादा कार्ड का प्राइस हो जाए, अब कितना हो गया 3585, तो यहाँ फ्री शिपिंग लिख के आ जाएगा, ठीक। पूरा एक हम बार बनाएंगे, बट अभी के केस में बता रहे हैं कि यहाँ फ्री शिपिंग लिख के आ जाएगा। अब जब ये कम रहेगा, जैसे ठीक है, जैसे मान लो 2 है, तो अभी जैसे 2 पे आएगा तो अब देखिए 2390 है, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ फ्री शिपिंग नहीं लिख के आएगा, यहाँ पर कुछ और लिख के आएगा, जो भी प्राइस मैनेज होकर जितना बचेगा वो, और उसमें कुछ मैसेज आएगा कि अभी आप इतना दूर रह गए हो, या जो भी कुछ है वो पूरा बनाएंगे, बट अभी फंक्शनैलिटी डेवलप करना है इसमें, ठीक। तो अब देखो ये 2390 रहा, ठीक है, और ये इतना रहा, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, अब देखो इसमें एक चीज़ और समझो, ये प्राइस हमारा वाला है, इसको हम एक वेरिएबल में पहले डाल लेते हैं, ठीक, ताकि हम इस प्राइस को माइनस करने में और मल्टीप्लाई करने में और डिवीजन करने में यूज कर सकें, ठीक। तो कैसे, पहले हम इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं, कि इसका हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक, असाइन, ठीक, मेन प्राइस। इसका जो मेन प्राइस हमारा है वो क्या रहेगा, ये रहेगा, ये मेन प्राइस हमारा ये रहेगा। अब देखो गाइस यहाँ पर एक चीज़ ये समझने वाली बात है कि आप जब भी किसी भी टेक्स्ट फील्ड से प्राइस उठाते हो, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट फील्ड से प्राइस, तो वो स्ट्रिंग में उठता है। ये प्राइस जो है ना अभी स्ट्रिंग में आया है, तो कोई भी गलती करने से पहले हम यही बता देते हैं कि ये प्राइस स्ट्रिंग में आया। अब इसे नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे, नंबर में कन्वर्ट करने के लिए पाइप का साइन लो, प्लस लगाओ, और प्लस में आप 0 को ऐड कर दो। अब ये बन गया नंबर। अब ये वेरिएबल में जो प्राइस आएगा ना वो नंबर में आ जाएगा, मतलब प्लस से कोई भी वैल्यू को हमने जोड़ते हैं, तो हमने क्या जोड़ा, 0 जोड़ा। मान लो 1000 रुपये हमारे पास आ रहा है, 1000 में 0 जोड़ दिया तो कितना बचा, 1000 ही रहा। बस इसे नंबर बनने का ये आसान तरीका है, ये बन गया नंबर, ठीक। अब गाइज ये जब नंबर बन गया है तो हमारे पास जो ये प्राइस आ रहा है, ये भी हमारा स्ट्रिंग में आ रहा है, ये भी, क्योंकि हमने इस प्राइस को उठाया है तो ये भी हमारा स्ट्रिंग में आया। तो हम क्या करेंगे, इसे भी नंबर ही बना लेंगे, ठीक। तो इसे ऐसे बनाते हैं, थोड़ा फॉर्मेटिंग अच्छी लगेगी। इसको नीचे रखते हैं, ठीक, और इसको जब हम नीचे रखते हैं, ये कार्ड का प्राइस है, इसको फिर हम उठाते हैं यहाँ से, और यहाँ पर से हम इसको लगते हैं कार्ड के प्राइस को, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, कार्ड का प्राइस, और यहाँ लिखते हैं हम प्लस, और इसमें लगाते हैं 0। अब ये भी बन गया हमारा नंबर, ठीक। ये दोनों हमारे बन गए नंबर। ये कुछ ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, इसे ऊपरी रखते हैं, ठीक। तो ये बन गया हमारा नंबर। पहले हमने क्या करा, इसे एक जो मेन वैल्यू है उसका वेरिएबल बनाया, इसमें ले लिया नंबर में, ठीक। फिर दूसरे को हमने इसमें से रिमूव करा 0, और ये स्ट्रिंग वैल्यू आ रही थी तो इसे हमने बना दिया नंबर, ठीक। अब ये दोनों नंबर बन गए। अब हम क्या करेंगे, माइनस करा देंगे, जो हमारे पास एक मेन प्राइस बन के आएगा ना, उसी वाले प्राइस को हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर एक अपना टोटल प्राइस निकालना है, जो कि हम आपका डिस्प्ले करेंगे और दिखाएंगे। तो उस टोटल प्राइस का मतलब है कि वो हम उसको माइनस बनाने वाले हैं, किसको, जैसे यहाँ पर आए और टोटल प्राइस इक्वल टू, ठीक है, हमारा जो मेन प्राइस है, ये मेन प्राइस है हमारा, ठीक, जितना भी रहा होगा ये हमारा मेन प्राइस है। 1 मिनट, ठीक, ये हमारा मेन प्राइस है, ठीक है। अब हमें इस वाले प्राइस से माइनस करना है, क्या, माइनस कौन सा, कार्ड प्राइस। ये हमने इसलिए निकाला है ताकि जो भी प्राइस जो है ना प्लस माइनस होगा तो वो हमें पूरा दिखेगा। जैसे ये चीज़, ये 1 मिनट डिस्प्ले करा दें यहाँ पर, ठीक। टोटल प्राइस को प्लस माइनस होगा ताकि आपको पता रहे चल क्या रहा है। ये 1 मिनट यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद में ये देखिए हमारे पास
600 रुपये, ठीक 600 रुपये, 610 रुपये अभी आपके पीछे हैं। अब जैसे हमने और करा तो अभी मैंने माइनस करा तो अब कितना पीछे रहेगा, अभी और कम 1850 पीछे रहेगा, ठीक 1850 रहेगा। जैसे हमने बढ़ाया तो अब कितने रह गए, अब कितना का कमी रह गई है 610 की। अब जैसे ही 3000 से ऊपर होगा वैसे ही फ्री शिपिंग बाहर आ जाएगा। ये तो अभी आ ही रहा है, ये देखो माइनस का चला गया। तो अभी हमें क्या करना है, इस चीज़ को हैंडल करना है। तो क्या होगा कि यह फ्री शिपिंग बाहर आ जाएगा। तो अभी हम इसको कम करते हैं, अभी जस्ट दिखाने के लिए करा था, पूरा कोड नहीं हुआ इसलिए, ठीक। तो ये अभी हमारे पास इतने 1850 जी माइनस हो के आ रही है यहाँ पर वैल्यू, ठीक। कौन सी आ रही है, टोटल कार्ड की जो वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास, ठीक। अब देखो, अब गाइस क्या 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 करना है। अब हमें करना ये है, ये इतना तो हमने कर लिया, अब हमें एक परसेंटेज भी बनाना पड़ेगा कि भाई इतना इतना परसेंटेज रह गया, इतना परसेंटेज रह गया। तो वो परसेंटेज के बिहाफ पर भी हमें चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर एक परसेंटेज फ्लो बना लेते हैं ताकि वो हमें चीज़ों को पता रहेगा, ठीक। तो हमें क्या करना है, बाद में मेरा काम आएगा इसका। तो देखो असाइन, ठीक, परसेंट फ्लो, ठीक, और इक्वल टू, तो इसमें हमें क्या देना है, इसमें हमें देना है 100। पहले तो हमें 100 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज बनाने के लिए करते हैं ना, मल्टीप्लाई टाइम्स, ठीक, टाइम्स करना है किसके साथ में, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई हमें किसके साथ में करना है, कार्ड प्राइस के साथ में। कार्ड प्राइस हमारे पास ये रहा, ठीक है, कार्ड प्राइस के साथ में हमें मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, ठीक। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई। अब हमें इसको एक करना है डिवाइडेड बाई इससे। तो अब हमें एक इसका डिवीजन भी निकालना है, ठीक। तो हमें इसका एक डिवीजन निकालना है, तो परसेंटेज डिवीजन, ठीक है, परसेंटेज डिवीजन किससे, इससे जो हमने मल्टीप्लाई करा है इससे, ठीक। और यहाँ पर क्या करना है, डिवाइडेड बाई मेन प्राइस, जो भी आपका मेन प्राइस है वो डिवाइडेड बाई मेन प्राइस, ठीक, डिवाइडेड बाई इसमें क्या रहेगा, मेन प्राइस। तो मेन प्राइस हमारा क्या है, ये वाला। तो जी हमने क्या करा गाइस, परसेंटेज निकाल लिया, परसेंटेज, ठीक, ये रहा हमारा परसेंटेज निकला हुआ, ठीक। अब हमें बस क्या करना है, बस हमारा इतना ही क्या था, बस इसे हटाते हो फिर के लिए, इसे हटाते हो तो इसे ऐसे रख लो। अभी क्या है ना, इसे ऐसे रख लो। इतना ही कोड क्या है ना, फ्री शिपिंग बार की फंक्शनैलिटी को बनाता है, इतना ही कोड, और गाइस ज़्यादा कुछ नहीं करने देता। अब इसके ही ब्याह पर हम पूरा का पूरा फ्रंट एंड जब डिज़ाइन करेंगे ना, तब आपको सही लगेगा, एकदम बेहतरीन आएगा लुक। अभी क्या करना है, सिर्फ हमें दिखाने के पर्पज़ से थोड़ा सा कर देते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। देखो डिव क्लास, ठीक, और हम एक क्लास लेके इसको रैप कर देते हैं ताकि आपको पता रहे कि क्या चीज़ें हमने बनाई हैं। कार्ड यूनिक, एक हमने क्लास ले ली WRAPP रैपर के नाम से, एक हमने क्लास ले ली रैपर के नाम, ठीक है। अब हमने क्या ना, इसमें कंडीशन लगा दी, जो नहीं भी प्लस माइनस हो रहा था, ये प्लस माइनस हो रहा था, अब नहीं होगा, क्योंकि हमने अब यहाँ कंडीशन लगा के ही हम उस चीज़ को मैनेज करेंगे। कैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कि इफ़, ठीक है, और कार्ड का जो प्राइस है हमारा, इफ़ कार्ड का जो प्राइस है लेस देन किससे हो जाए, किससे कम हो, एक मिनट, ये मेन प्राइस, ये मेन प्राइस, सॉरी लेस देन लगाना है हमें, ठीक है। अब ये जो मेन प्राइस है ना, वो जब तक इससे कम रहेगा, ठीक, मेन प्राइस। अब ये देखो, इसको बंद करते हैं एंड इफ, ठीक। तो जब तक वो उससे कम रहेगा तब तक हमें क्या करना है, वो जो टोटल प्राइस है, ये प्राइस है ना, ये दिखाया हमने, ये वाला प्राइस, ये यहाँ आ जाओ, यू आर हियर ऐसा कुछ लिख देते हैं, यू आर हेयर, चलो ऐसे ही बना देते हैं, यू आर हेयर। अभी आप यहाँ पर हो, ठीक है, जब तक आपका ये वाला प्राइस कम है इससे कार्ड से, तब तक आप यहाँ पर हो, अभी दूर रहो, ठीक है। एल्स में क्या डाल दिया हमने, एल्स में हमने डाल दिया कि भाई अब जो है ना, आप फ्री शिपिंग हो गए हो, फ्री शिपिंग, यही वाला उठा के डाल दो, ये लो, अब हुआ जाके आपका फ्री शिपिंग। तो कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है। तो एक पूरा प्रोग्रेस बार भी बनाते हैं, पहले इसको करते हैं, ठीक। और करने के बाद में 1 मिनट रिफ्रेश कर लिया हम लोगों ने,
और रिफ्रेश करने के बाद में गाइस इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी देखो क्या आ रहा है, यू आर हेयर, आप यहाँ पर आओ, ठीक है। 1850 रुपये, अभी आप दूर आओ। जैसे हमने इसका क्वांटिटी और बढ़ाई तो अभी क्या हुआ, क्वांटिटी बढ़ाते ही क्या पता लगा हम लोगों को कि अब 610 रुपये अभी आप दूर रहेगा, फ्री शिपिंग होने में 610 रुपये दूर रहेगा। अब जैसे हमने क्लिक करा, अब 3 हुआ, तो 3 जैसे हुआ तो अब क्या आएगा, फ्री शिपिंग बाहर आ गया, है ना। मतलब क्या, अब आपका डन हो गया। अभी जो भी मैसेज हम प्रिंट कराना चाहेंगे वो करा सकते हैं। तो अब क्या हुआ, फ्री शिपिंग हो गया। अब आपका फ्री शिपिंग कब हो गया, जब 3000 हमने उसका डिफाइन करा था। अब जब 3000 से ज़्यादा प्राइस हो रहा है कार्ड का प्राइस 3000 से ज़्यादा हो रहा है, तो भाई आपका डन हो गया, आप फ्री शिपिंग पे आ गए, आराम से परचेज करो और प्रोडक्ट खरीद लो, ठीक। अब मेन जो फंक्शनैलिटी थी, अब यहाँ पर समझने की बात ये है, जो मेन फंक्शनैलिटी है, जो इसकी जो रिफ्रेश नहीं हो पाया, मिनट से हुआ इसलिए ऐसा कर रहा है। देखो इसकी जो मेन फंक्शनैलिटी है वो आपने डेवलप कर ली है, ये देखो, ठीक है। 1850, 600, ठीक है। अब इसकी जो मेन फंक्शनलिटी बस इतनी ही है बस। अब क्या है ना, अब जो हम लोगों को डिज़ाइन बनाना है वो अब फ्रंट एंड में सारी CSS वगैरह और एक बार को डेवलप करेंगे। बार को डेवलप करने के बाद उसमें एक येलो कलर रेड कलर देंगे, एक सर्कल बनाएंगे। जैसी फ्री शिपिंग होगा वैसी वो ग्रीन आ जाएगा, ये वाला प्राइस चलता रहेगा। तो आई थिंक ये सारा कुछ करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। और आई थिंक आपको ये समझ में आया ये कस्टम फंक्शनैलिटी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।